खनिज संपदा है प्रदेश की, उसको हम सुरक्षित रखना चाहते हैं। उद्योगपतियों को सपना चाहती है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। उसी दिन भूपेश बघेल जी को कमजोर करने के लिए उनके बेटे को ईडी द्वारा फंसाया गया। आज आर्थिक नाकेबंदी की गई है, जो कि सीधा सीधा अडानी के विरोध स्वरूप आज हम ये सबसे बड़ी विडंबना है। इसके खिलाफ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता आज अपना पसीना बहा रहा है। ऐसी कार्रवाई के खिलाफ आज ये आंदोलन है। 130 को घेरा गया है, चक्का जाम किया गया है, रायपुर बिलासपुर मार्ग जाम कर दिया गया है, गाड़ियां पार नहीं हो पा रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं कैमरामैन को बोलूंगा पूरा भीड़ दिखाएं। कांग्रेस का ये जमावड़ा लगा हुआ है, लगातार पोस्टर वार भी कांग्रेस की तरफ से देखने को मिला है। और आज भाटापारा क्षेत्र के कांग्रेसी सभी मौजूद होकर भाटापारा विधायक इंद्र साहू जी के साथ और कांग्रेस के सभी दिग्गज कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ यहां इकट्ठे हुए हैं। और आज NH 130 को घेरा गया है, रोडें ब्लॉक है, गाड़ियां आ जा नहीं पा रही है, चक्का जाम की स्थिति में पूरी गाड़ियां दूर तक खड़ी हुई है। आइए बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर यहां पर विधायक इंद्र साहू जी हैं, उनके साथ ये कार्यकर्ता हैं। सर बताएंगे क्या मुद्दे हैं? देखिए, आज पूरे प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार लोकतंत्र की हत्या हो रही है। भय और आतंक का माहौल इस प्रदेश में किसी से छुपी नहीं है। आज जल जंगल जमीन के जो रखवाले हैं वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज हमारे पूरे प्रदेश की जंगल की कटाई हो रही है और इस जंगल की कटाई होने के बाद में अडानी को उद्योग स्थापित करने के लिए सौंपने की तैयारी है। हम इस आंदोलन के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी को संदेश देना चाहते हैं कि उनकी ये सोच कर जो रखी, जो सोची समझी जो साजिश है, उसको हम कामयाब होने नहीं देंगे। इसलिए कि हमारी जो खनिज संपदा है प्रदेश की, उसको हम सुरक्षित रखना चाहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस खनिज संपदा को लूट करके उद्योगपतियों को सौंपना चाहती है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में आज अडानी के आर्थिक नाकेबंदी के तहत आज चक्का जाम का जो आंदोलन है, इसके माध्यम से हम ये पूरा संदेश हम देना चाहते हैं कि ये भय और आतंक की राजनीति नहीं चलने वाली छत्तीसगढ़ में। हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शैली भाटिया जी हैं, उनसे जानते हैं क्या मुद्दे हैं आज यहाँ खड़े होने का। यहाँ पर अडानी के खिलाफ तमनार का जब मुद्दा विधानसभा मानसून सत्र में उठाने की बात चली, उसी दिन भूपेश बघेल जी को कमजोर करने के लिए उनके बेटे को ईडी द्वारा फंसाया गया। जबकि इसके पूर्व भी उनके यहाँ ईडी की रेड पड़ी थी, मगर किसी प्रकार के कोई दस्तावेज नहीं मिले थे, ये ईडी ने कहा था। आज जिस दिन मानसून सत्र में ये प्रश्न उठना था, उसी दिन ईडी की कार्रवाई होना संदेहास्पद है। हम सब इसका विरोध करते हैं। जो जल जंगल जमीन की लड़ाई आदिवासी लोग लड़ रहे हैं, उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और पूरे जोर के साथ, पूरे दमखम के साथ हम छत्तीसगढ़ के जो अपने संसाधन हैं उसके बचाने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी द्वारा आज आर्थिक नाकेबंदी की गई है, जो कि सीधा सीधा अडानी के विरोध स्वरूप आज हम जो उनको सुविधाएं दी जा रही हैं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, केंद्र की सरकार द्वारा, हम उसका विरोध करते हैं और सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस आज बाध्य हुई है। देखिए, हमारे साथ भाटापारा जो सबसे बड़ी मंडी है, उसके पूर्व अध्यक्ष रह चुके सुशील शर्मा जी भी है। जानते हैं किस तरह का मुद्दा है, क्या कह रहा है? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज कांग्रेस का कार्यकर्ता आर्थिक नाकेबंदी के तहत चक्का जाम किए हैं। मुद्दा यही है, जल जंगल जमीन को बचाना है, अडानी को यहाँ से भगाना है। मुद्दा यही है, छत्तीसगढ़ियों के मान सम्मान को बचाना है, अडानी को यहाँ से भगाना है। मुद्दा यही है कि कांग्रेस के न्याय करने वाले नेताओं के ऊपर में ये अडानी की कठपुतली ईडी लगातार छापे मारने की कार्रवाई कर रही है और एक निर्दोष किसान को अंदर कर रही है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। इसके खिलाफ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता आज अपना पसीना बहा रहा है और सड़क की लड़ाई लड़ रहा है। हम जब तक जीवित रहेंगे अडानी और छत्तीसगढ़ के शोषण करने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना सम्मान मांगते हैं। हम छत्तीसगढ़ को किसी बिगड़े आदमी के हाथ में नहीं बिकने देंगे। किन मुद्दों को लेकर आज प्रदेश स्तरीय धरना है और ये भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ है। आज जिस ढंग से राजनीतिक पार्टियों को ईडी के माध्यम से परेशान करना, गिरफ्तार करना, तंग करना
और जो नेता भ्रष्ट नेता भारतीय जनता पार्टी में चल देते हैं उनके ऊपर कार्रवाई खत्म कर देना, इस प्रकार की भेदभावपूर्ण नीति ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में चल रही है। इसका पुरजोर हम सब विरोध कर रहे हैं कांग्रेस जन, और ऐसी कार्रवाई के खिलाफ आज ये आंदोलन है। आज राष्ट्रीय राजमार्ग में 12 बजे से 2 बजे तक इसका धरना किया गया है और हम ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, नरेंद्र मोदी जी को यह कहना चाहते हैं कि इस प्रकार की भेदभावपूर्ण कार्यवाही नहीं होना चाहिए। भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके पुत्र को गिरफ्तार किया गया है और ये सब जानते हैं, आम जनता जान रही है कि तमनार में जो वृक्षों की कटाई के खिलाफ वो बोलने वाले थे, उसी दिन ये कार्रवाई हुई है। अडानी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। अडानी को पूरे यहाँ छत्तीसगढ़ का खदान देना चाहती है, जिसका पुरजोर विरोध कांग्रेस करती है। नियम के अनुसार ही कार्य होना चाहिए। अवैध वृक्षारोपण पूरा क्षेत्र उसके खिलाफ है, वह नहीं होना चाहिए। देखिए, इस चक्का जाम में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर भाग ली हुई हैं। उनसे बात करते हैं कि किस तरह से वो इस धरना को देखते हैं और क्या मुद्दे वो जानते हैं कि आज चक्का जाम किया गया है। आज का जो चक्का जाम का जो यहाँ पर रखा गया है, हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता सभी उपस्थित हैं और ये अडानी का जो तानाशाही है ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ महिलाओं का, बच्चों का, सबका भविष्य जुड़ा हुआ है। हमको अडानी को यहाँ से छत्तीसगढ़ से भगाना है और छत्तीसगढ़ बचाना है। जब से विष्णुदेव साय एक आदिवासी है, बेटा है, उसके बावजूद भी आदिवासियों, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सड़सठ दारू भट्टी खुल गई है, गैस सिलेंडर का रेट बढ़ा है और ये क्या है, एक महतारी वंदन 1000 रुपया दे रहे हैं, उसके बाद में महंगाई बढ़ा रहे हैं। स्कूल में अभी तक की किताब नहीं मिली है, सबसे बड़ी बात यह है। तो ये करना क्या चाहती है विष्णुदेव की सरकार? मोदी जी क्या करना चाहते हैं? सिर्फ अडानी के उंगलियों पे चलना चाहते हैं क्या? अंबानी की सरकार चला रही है, विष्णुदेव सिर्फ खिलौना मात्र बनकर रह गए हैं और नरेंद्र मोदी महिलाओं को ठगा है